नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की वीडियो की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पुराने तस्वीर के साथ करना चाहूँगा, एक चुनावी तस्वीर के साथ, जिसमें चुनावी उनका नारा भी लिखा हुआ है जो बहुत मशहूर हुआ था देश में 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले। उस चुनाव को जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल छवि के रूप में देश में पूरी दुनिया में बनकर उभरे थे। तो वो फ़ोटो क्या था मैं आपको बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। साथ में आज लगातार 5वां दिन है किसान आंदोलन का, किसान धरने पर बैठे हैं, उस पर बात होगी। कैसे किसानों ने सरकार को आखिरी चेतावनी दे डाली है, सरकार ने किसानों के लिए भी कुछ मदद मुहैया कराई है। किसान अभी भी बॉर्डर्स पर हैं, मगर दिल्ली को उन्होंने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। और कैसे किसानों की जो ताकत है, वो तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी की आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीर में आप देखिए तो लिखा है, बहुत पुराना नारा है, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जितनी भी कैंपेनिंग्स हुई थी, हर देश में जिस भी कोने में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ उन्होंने इस नारे को बढ़ चढ़कर बोला था। खासकर हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि यहाँ पर किसानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बोला गया था, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार का ज़माना है, लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है और किसानों का हाल क्या है आप देख सकते हैं। किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं। किसान जो है वो दिन पर दिन उसकी हालत ख़राब हो रही है। लगभग 5 से 6 किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों की आंदोलन में जो मैकेनिक आया था, एक मैकेनिक आया था किसान आंदोलन में, आपको बताना ये भी ज़रूरी है, कल उसकी भी मौत हो गई। एक गाड़ी में जलकर वो वहीं मर गया। किसानों ने बहुत कोशिश करी उसे बाहर निकालने की, बचाने की, मगर वो बच नहीं पाया। आप सोचिए कितना भारी नुकसान हो रहा है सिर्फ इन 3 कृषि बिल की वजह से। और मैं 3 कृषि बिल भी नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं सिर्फ एक आश्वासन की कमी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है देश को, हमारे देश के किसानों को और सरकार को भी साथ में। सिर्फ एक आश्वासन की ज़रूरत है, एक प्रॉमिस की ज़रूरत है किसानों को, एक बातचीत की ज़रूरत है। जो बातचीत सरकार और किसान के बीच नहीं हो पा रही है, उस चीज़ की ज़रूरत है किसानों को। आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो अहम खबरें हैं 5वें दिन की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5वें दिन में आज सुबह बात आई कि सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर और जितने भी टिकरी बॉर्डर हों जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वो दिन हो रात हो वहीं पर बिता रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, कोरोना महामारी का भी ध्यान रखना है, तो सरकार ने वहाँ मेडिकल कैंप भी सेटअप कर दिया है। वहाँ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। वहाँ लोकल जो आउटसाइड्स होती हैं, वैन्स होती हैं मेडिकल की, वो अपॉइंट की गई हैं। आप देख सकते हैं A9 न्यूज़ एजेंसी ने ट्वीट कर बताया है, मेडिकल चेकअप कैंप सेटअप एट सिंघू बॉर्डर वेयर फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म लॉज। We should conduct COVID-19 test here. If there is any possibility of a super spreader, the disease might spread to the other people, which will be disastrous. एक डॉक्टर का ये कहना है कि अगर एक आदमी को भी इस भीड़ में कोरोना होता है तो वो पूरी भीड़ को कोरोना फैला सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर देश को नुकसान हो सकता है। कोरोना बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश में फैल सकता है। तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छा कदम आप इसे कह सकते हैं। किसान आंदोलन में कुछ भी हो, सरकार चाहे आंख बंद कर बैठी हो किसानों के लिए, मगर यहाँ एक ज़रा सी एक चुटकी भर फिक्र सरकार ने दिखाई है किसानों के लिए। फिर चाहे आप कोविड-19 महामारी का ही बहाना ले लीजिए। इसके बाद बात आती है कि आज दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर दिया है, शट हो गया है ये दोनों बॉर्डर्स। पहले क्या था, 4 दिन जो थे उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आवन जावन का रास्ता खुला हुआ था, पैदल लोग आ रहे थे जा रहे थे, मगर अब कंप्लीट शटडाउन हो गए हैं ये दोनों बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर से अब ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। फिर चाहे आप गाड़ी में हो, आप चाहे पैदल हो, साइकिल पे हो, ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर से आप इधर आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है, अगर आपको हरियाणा जाना है, हरियाणा से दिल्ली आना है, तो आप कोई अल्टरनेट रूट अपना तैयार कर रखिए। ट्रैफिक जाम भी बहुत लग रहा है दिल्ली में, खासकर बॉर्डर्स इलाके में, फरीदाबाद बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर का इलाका हो, बहादुरगढ़ वाला इलाका हो, इन सब जगहों पर बहुत भारी ट्रैफिक है। गुरुग्राम हो, तो दिल्ली पुलिस ने पहले कह दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए अपने घर से आपको जल्दी निकलना है, अगर ऑफिस जाना है, और अपना एक अलग रूट आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद बात आती है कि मैं कह रहा था कि जो किसानों ने चेतावनी दी है सरकार को,
उसमें किसानों ने साफ कर दिया है कि वो निरंकारी ग्राउंड तो जाएंगे नहीं। हालांकि उन्होंने कुछ किसानों ने निरंकारी ग्राउंड में भी धरना प्रदर्शन अपना जारी रख रखा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि किसान जो है वो हर जगह पर अब बैठ चुका है। सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, इधर दिल्ली गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, उधर जो सरकार ने जगह मुहैया कराई है कि किसानों के लिए धरने के लिए, वहाँ पर भी किसान बैठा हुआ है। तो सरकार के पास कोई बहाना ही नहीं है किसानों को टारगेट करने के लिए कि इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी है। क्योंकि सरकार ने कहा कि आप निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रोटेस्ट करिए, तो कुछ किसान लगभग 500-600 किसान वहां पर भी पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने के लिए, और ज़्यादातर किसान सिंगू बॉर्डर पर ही जमा रह गए। बात है कि जो आज के दिन सुबह ही सुबह आपको याद है गुरुपर्व जयंती है, सारे जो किसान थे, फिर चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, उन सब ने आज गुरुपर्व जयंती को बहुत अच्छे तरीके से बॉर्डर पर ही बनाया जहां पर वो अभी रह रहे हैं। रात भी वहीं गुजर रही है, ठंड भी वहीं गुजर रही है, दोपहर हो सुबह हो सब कुछ वहीं हो रहा है। खाना, रहना, सोना, उठना, बैठना, तो जाहिर सी बात है वहीं गुरुपर्व जयंती बनाई गई, वहाँ पर गीत गाए गए, आपस में प्रसाद बांटा गया, गले मिला गया। इसके बाद जो गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर की मैं बात कर रहा था, जो मैं कह रहा था कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, तो पंजाब हरियाणा से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, और उसके बाद बात आई थी कि उत्तर प्रदेश से भी किसान अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर राजस्थान से भी खबर आई कि किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देने। ऐसे ही गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर पर परसों रात को ये बात खबर आई थी, माफ़ कीजिएगा, जिसमें किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था और वो पुलिस के साथ झड़प हो गई थी उनकी रात के टाइम पे। तो गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर को भी वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फोर्स तैनात की गई है, और बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा वहाँ की गई है, क्योंकि पुलिस को ये डर है कि किसान दोबारा ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा गुस्से में है किसान, ऐसी उनके अंदर हिम्मत आ चुकी है अपने अधिकारों के लिए, इन तीनों कृषि बिल की खिलाफत में, कि अब वो कुछ नहीं देख रहे हैं। और बैरिकेडिंग हो, पानी की बौछार हो, आंसू गैस के गोले हों, कुछ भी किसानों पर असर नहीं कर पा रहा है। उन्हें दिख रहा है तो बस दिल्ली तक पहुंचना है, जंतर मंतर तक पहुंचना है, और सरकार के सामने ये एक चीज़ रखनी है कि आप इन तीनों कृषि बिल को वापस लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़ एजेंसी ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा हुआ है, सिक्योरिटी टाइटन एंड बैरिकेडिंग बीइंग डन एट गाज़ीपुर गाज़ियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर वेयर फार्मर्स हैव गैदर्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म लॉज। देखिए आप फोटो में तो क्रेन की मदद से पुलिस वहाँ पर जैसे सिंगू बॉर्डर पर किया हुआ है, बहुत मजबूत बैरिकेडिंग कर रही है, बड़े बड़े पत्थर वहाँ लगाए जा रहे हैं, तार भी वहाँ लगाए जा रहे हैं, साथ में जो बैरिकेड्स हैं वो तो लगे ही हुए हैं, और हो भी सकता है आगे ट्रक्स जो कि सिंगू बॉर्डर पर भी लगाए गए थे वो भी यहाँ जल्दी से जल्दी तैनात किए जाएँ, क्योंकि मामला बहुत संगीन होता जा रहा है, दिन पर दिन किसान और आते जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो किसान जो है उन्होंने साथ में ये भी चेतावनी दी सरकार को कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सबसे पहले तो हमें, अगर सरकार जंतर मंतर नहीं जाने देगी और उसके बाद इन तीनों काले कानून कृषि बिल को वापस नहीं लेगी, तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। अभी भी दिल्ली के कई रास्ते खुले हुए हैं, मगर किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई, उनके जो मांगे हैं उन पर बात नहीं की गई, तो किसान दिल्ली के आने जाने के चारों रास्ते, जितने भी रास्ते हैं, अंदर एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट हो, सबको बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। किसानों के कई संगठनों ने ऐलान कर दिया है। इसके बाद हरियाणा में जितने भी खाप हैं, उन सब ने ये ऐलान किया है कि वो पंजाब हरियाणा के किसानों का समर्थन करेंगे। खाप क्या होता है? खाप होता है गांव में जो पंचायत होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसको खाप कहा जाता है वहाँ की भाषा में। तो अब खाप ने भी ये ऐलान कर दिया है, आप देख सकते हैं लिखा है, हरियाणा में सभी खाप ने किसानों के समर्थन का किया ऐलान, आज करेंगे दिल्ली कूच। जितनी भी वहाँ पर हरियाणा में खाप होंगी, पंचायत होंगी, जो किसानों का समर्थन करना चाहती हैं, वो सब भी आज हरियाणा से निकलेंगी, दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे किसानों का समर्थन करने के लिए। आप सोचिए, जो मैं बात कर रहा था संख्या बढ़ेगी, वो अब कैसे बढ़ने वाली है, जब और लोग और ऑर्गेनाइजेशंस हो, पंचायत राज हो, वो सब किसानों के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद खबर आती है कि किसानों को सीटू का भी मिल गया है समर्थन। सीटू क्या है? सीटू का मतलब होता है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, मतलब मजदूरों की संगठन। मजदूरों के संगठन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसानों का समर्थन करेंगे।
मजदूर हैं, आपने देखा जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो साथ में मजदूरों ने भी अपने आंदोलन को छेड़ दिया था। कई जगहों पर मजदूरों ने भी रैलियां निकाली थी, धरना प्रदर्शन किया था। अब इन्होंने फैसला किया है कि ये किसानों के साथ मिलकर धरना करेंगे। आप सोच लीजिए, अब आपको मैंने बता दिया था कि हज़ारों की तादाद तो वैसे ही थी, किसानों की सिंगू बॉर्डर पर हो, निरंकारी ग्राउंड पर हो, दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर हो। अब उसमें खाप भी आ जाएगी, खाप के लोग भी उसमें जुड़ जाएंगे, साथ में मजदूर संगठन के जितने लोग हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। मजदूर संगठन में कितने लोग होंगे आप इसका ज़रा जायज़ा लेकर देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कितने मजदूर जो हैं वो अपने घर की तरफ गए थे। रोड कितनी भर गई थी, रोड्स इतनी ज़्यादा भर गई थी कि गाड़ियों से ज़्यादा सड़क पर इंसान दिख रहे थे चलते हुए। तो मजदूर संगठन जब किसानों का ये समर्थन करने उतरेंगे तो आप सोच सकते हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, सिंगू बॉर्डर पर हो या किसी भी जगह पर हो जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। तो एक तरफ ये बात ठीक है, सरकार किसानों के लिए सोच रही है, वहाँ पर जहाँ पर धरने हो रहे हैं वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा दी गई है किसानों के लिए, मगर ज़रूरी है इससे पहले किसानों की बात सुन ली जाए। अगर आप इस धरने प्रदर्शन को ख़त्म कर सकते हैं, किसानों से बातचीत करके हर चीज़ का हल निकल सकता है। किसानों से एक बार अच्छी तरीके से उनकी बात सुन ली जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए और किसान जो चाहता है वो उनको दिया जाए, तो ये धरने प्रदर्शन सब चीज़ें फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। तो सरकार को ज़रूरी है इस पर फैसला करें। मैं आपको सारी ऐसे ही अपडेट्स बताता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।